भारत की पूरी राजनीति काले धन पर चल रही है, भारत की पूरी राजनीति विदेश के हित में चल रही है, आम जनता को दरिद्र बनाकर, भिखारी बनाकर ये पूरे राजनीतिक गोटियां सेकी जा रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक बहुत बड़ा इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा घोटाला था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया, सब असंवैधानिक करके इस घोटाले को कानून बनाकर लीगलाइज करने का काम भाजपा की मोदी सरकार ने किया। ये जब इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। एक सरकार जो काला धन हटाने के नाम पे आई, काला धन को लीगलाइज करके अपनी पार्टियों को फंड दिलाने के लिए इसका काम किया और कॉर्पोरेट को इसका फायदा पहुंचाया। कॉर्पोरेट के पक्ष में पूरी दलाली किया पॉलिटिकल पार्टी ने, ये साफ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से स्पष्ट हो चुका है कि असंवैधानिक काम किया गया, जनता के को अधिकार नहीं दिए गए। और इसमें एक और चीज दिखा दो, अभी सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा जनता को कोई राइट नहीं होता हमारे चंदे के बारे में जानने से। अभी दिखाओ अटॉर्नी जनरल का, जनता का सारा अधिकार इन्होंने छीन लिया। आप देखिए इसमें जनता को जो कहा, जनता को चुनावी चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार, आप सिर्फ वोट दीजिए और आप इनकी सिर्फ जी हुजूरी कीजिए, आपको कोई अधिकार नहीं है। ये केंद्र सरकार ने कहा राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए। आरटीआई के आपके घर इनकम टैक्स पे नजर है, इनकम टैक्स नहीं भरोगे तो आपके घर में आईटी रेड मार देगी। जीएसटी अगर 20 तारीख के बाद भरोगे तो 50 रुपए 100 रुपए जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा। आप जो एसएमएस प्राप्त करते हो, एसएमएस पे पैसे ले रही है सरकार, बैंक, एक एक चीज आपके, लेकिन इनको जो चंदा मिल रहा है उसको जानने का आपको कोई राइट नहीं है, क्योंकि आप कीड़े मकोड़े भेड़ बकरी हैं, आपका कोई अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं। एक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, देख लीजिए आप, ये स्थिति है। इसलिए किसी के पीछे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, किसी के पीछे मत जाओ। इन लोगों ने देश को लूटा है, जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा उतना काले अंग्रेजों ने लूटा है। 47 से लेकर और 2024 तक भारत को भरपूर लूटा गया है। दोनों पार्टियों और बाकी कुनवाई पार्टियां सबने मिलकर लूटा है, भारत को बर्बाद किया है। तो ये पूरा मामला आप देख लीजिए और आपको अब अफसोस होगा कि आप इनको भ्रष्टाचार मुक्त समझ रहे थे। ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी दल के रूप में उभरे हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार को ही लीगलाइज्ड कर दिया। ये इतने बड़े बिजनेसमैन निकले, ये भ्रष्टाचार को ही लीगलाइज्ड कर दिया।